हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर उन्होंने नॉन इक्वेशन तक कराया था, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो लेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ KSP of partially soluble salt using E0 cell। ठीक है, या रिलेशनशिप बिटवीन E0 सेल एंड KS। तो नेक्स्ट हम यही लेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ, इट इज KSP। ओह सॉरी सॉरी, विच बैच इज योर? नया बैच है ना तुम्हारा? मैं एक्चुअली दूसरा बैच से समझ गया। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था ना अपना तो। ओह सॉरी सॉरी, अपना तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था और दूसरा बैच समझ के स्टार्ट किया। सॉरी, मैं 12th का स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो एक्चुअली तुम्हारे बैच में क्या हुआ था, तुम्हारे बैच में VBT चल रहा था ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कितना करा दिया था, O2 तक करा दिया था ना। O2 का स्ट्रक्चर हुआ था ना लास्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे पाई बॉन्ड। पाई मतलब अभी भी पाई बॉन्ड लेंगे, मतलब अभी भी जो हुआ था पाई बॉन्ड हुआ था। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो N2 वाला वो भी पाई बॉन्ड वाला है। कितने हो गए थे स्ट्रक्चर वाले टोटल? H2 का एक हुआ था, देन HF का, देन F2 का, देन F2 के बाद H2O एंड NH3 है ना। 5 हो गए थे ना, 6 हो गए थे आई थिंक। तो नेक्स्ट लेते हैं N2। तो देखो N2 का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का हमारे पास होता है वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p3। ओके, सो यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है यार? तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में है। ओके, तो अब देखो हमारे पास ऐसे दो नाइट्रोजन है, ऐसे हमारे पास दो नाइट्रोजन है, तो दोनों के पास क्या है? 3 p ऑर्बिटल होंगे, जिनमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक नाइट्रोजन के तीनों p ऑर्बिटल बनाते हैं पहले, फिर दूसरे के बनाएंगे। तो ऑब्वियसली तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, है कि नहीं? तो नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑब्वियसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक p ऑर्बिटल ऐसे बना दिया हमने, एक p ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, ठीक है। और एक इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा, मान लो ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 3 p ऑर्बिटल बना दी, तीनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन।
ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, एक और नाइट्रोजन है, उसके भी ऐसे 3 पी ऑर्बिटल हैं। तो 3 पी ऑर्बिटल उस नाइट्रोजन के भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये देखो दूसरा नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल हम बना रहे हैं, तो एक पी ऑर्बिटल ने इस टाइप से ओवरलैप किया होगा। ठीक है, एक पी ऑर्बिटल इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर होगा, और एक पी ऑर्बिटल इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इनमें भी क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक इधर। ठीक है, तो देखो ये वाला तो क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना। ये वाला कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, तो इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी हमारे पास ये वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो ओवरलैपिंग के लिए हम कोई दूसरा यूज कर लेते, चलो ये वाला। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया, एंड एक और ओवरलैपिंग हमारे पास हो रही है ये वाली, इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और दो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आ रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा है एंड 2 पाई। ओके, तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 एटम के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई होंगे। ओके, बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पर तुम देख सकते हो कि 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा है, बाकी जो है वो क्या है, पाई है। तो बिटवीन 2 एटम मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड, रेस्ट आर पाई। Sir, an electron can be in either side of dumbbell of p orbital, no, if either the or upper dumbbell or the lower dumbbell, not both. Obviously that किधर भी हो सकता है, हम उसको अब ऊपर ही साइड ले लिया है ना, वो किधर भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट ये है कि उनका ओवरलैपिंग जो है हो जाएगा। यस अक्षत, फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा। तो यस, 2 ही पाई बॉन्ड होंगे, 4 नहीं होंगे। ये जो है ना, ये मतलब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो कि एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, नहीं, ये दोनों रेड जो है इनको मिलके एक ही पाई है। या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे या इधर आ रहे होंगे, समझाया। ओके, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे, दोनों साइड थोड़ी हो, लेकिन किधर भी हो सकते हैं, दोनों साइड में से किधर भी हो सकते हैं। ओके, तो एक पीपी ओवरलैपिंग से एक ही बॉन्ड बनेगा, दो नहीं बनेंगे।
यस सर, वो जो पे ओवरलैप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो सेम स्पिन के भी हो सकते हैं, अपोजिट स्पिन के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सबका? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं तुम्हें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन, तो देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जंप कर सकता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है या एक्साइटेशन हो रहा है। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन सबसेल टू अनदर सबसेल to create more number of unpaired electrons, ठीक है। तो ज्यादा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी वजह से ज्यादा बॉन्ड भी आ सकते हैं। सो मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि ऑब्वियसली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जंप कर सकता है, जिससे कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा आ जाए। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ओवरलैप भी ज्यादा होंगे, एंड अगर ओवरलैप ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड भी ज्यादा बनेगा। वेदांत, यस, वो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है जो तुम बोल रहे हो। नो, द स्टेबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना। वो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी है, उनका पेयरिंग होने वाला है, पेयरिंग की वजह से क्या बॉन्ड बनने वाला है। तो बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर वो ऐसे ही अनपेड पड़े रहते देन वो अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे, उनका दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। थर्ड लाइन क्या है, वन सबसेल टू अनदर सबसेल टू क्रिएट, सॉरी टू क्रिएटर लिख दिया, to create more number of unpaired electrons, which results more number of covalent bonds. लिखा सबने? सर, after electron excites, it is combined with other electron due to covalent bond, therefore stability does not decrease. Yes, that जब इनका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा,
मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड जब हो जाएंगे, या हम बोलोगे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो एक्साइट होने के बाद जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। सो इसी पर बेस्ड आगे वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लेंगे CH4। अब देखो CH4 में 4 बॉन्ड बनने हैं। ठीक है, CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो ये कार्बन का हमारे पास ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 and 2p2। ठीक है, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से स्टार कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन के जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक एक्साइट हो जाएगा, जिससे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, ये जो खाली ऑर्बिटल पड़ा है इसमें चला जाएगा। तो अभी 2s and 2p के हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो तो 2 ही बॉन्ड बना सकते थे। लेकिन CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। ओके सर, इन द बॉक्स इज दैट 7 और -1? अर्णव यार, बॉक्स में क्या लिखते हैं भाई, बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में तो इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। दो इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन अलग, दूसरे का स्पिन अलग। बॉक्स में 7 कहां से आ जाएगा भाई। अरे तो क्लियरली नहीं दिख रहा, तो वो तो एक कॉमन सेंस भी है ना भाई अर्णव। बॉक्स में हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ना। बॉक्स एक तरह से ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या थे, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। ओके, तो हमारे पास 2 ही बॉन्ड बन सकते थे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगा, तो एक्साइट होके किस में जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन जो है उसका कौन सा है ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं। 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक s है और 3 p है। ठीक है, तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे, ऑब्वियसली p तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं। ये 3 p ऑर्बिटल हो गए, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके अलावा एक s ऑर्बिटल भी है, तो एक कार्बन का s ऑर्बिटल भी है, ये कार्बन का s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं। चारों में हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये 4 ऑर्बिटल आ गए कार्बन के, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनसे ओवरलैप कौन करेगा, ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ रहा है, ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया। सिमिलरली एक s ऑर्बिटल ये आ गया, एक ये आ गया, एंड एक देन ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो हर हाइड्रोजन में भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में। तो ये ओवरलैपिंग हुआ और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया। तो कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड। ओके, तो हमारे पास 4 बॉन्ड इस टाइप। क्लियर है, तो CH4 में कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड। उनमें से एक S और S की ओवरलैपिंग से बना, और बाकी 3 जो है वो S और C की ओवरलैपिंग से बना।
ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। नो दक्ष, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली क्या है, ये तो जस्ट हम तुम्हें बना रहे हैं कि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, बट बॉन्ड ऐसे नहीं बनेंगे, और भी दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर क्या है कि ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है ये बोल रहे हैं, बट ओवरलैपिंग में भी थोड़ा डिफरेंट होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, दो और एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग कैसे होगा। ओके, तो ये जस्ट थोड़ा पहले देख लेते हैं, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पर चलेंगे, वो मेन कॉन्सेप्ट है। ऋषा समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो, एमपीएसटी मतलब? यस ऋषा, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपने पास क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो है ऑब्वियसली ओवरलैपिंग से बनते हैं, बट वो ओवरलैपिंग जो है वो ये हम प्योर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वीबीटी में ये प्योर ऑर्बिटल्स का एग्जांपल ले रहे हैं, बट प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओके, तो अब दो एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद में हम दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग पर चलेंगे। प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते, हम प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैप करा रहे हैं। प्योर ऑर्बिटल मतलब एस पी है ना, एस ऑर्बिटल, अकेला एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है एस के साथ, या अकेला एस ऑर्बिटल पी के साथ कर रहा है, या पी पी के साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये प्योर ऑर्बिटल्स हो गए। आगे एक्चुअली मिक्सिंग की बात की जाएगी, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट लेंगे उसमें मिक्सिंग की बात की जाएगी, तो वहां पर एस और पी ऑर्बिटल वगैरह मिक्स वगैरह होंगे, एंड देन फिर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उस पर चलेंगे। वेल पहले दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो हो गया सबका ये? नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम BeCl2। तो Be का जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? इट इज 2s2 एंड 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, लेकिन देखो BeCl2 कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बना रहा है ना, तो दो बॉन्ड वो तभी बना सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएंगे, तो एक अपने पास 2s में ही रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। ओके, अब हमारे पास देखो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारे पास बी में दो इलेक्ट्रॉन है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल वाला। ठीक है, तो अच्छा साथ साथ क्लोरीन का भी बना लेते हैं। क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का है 3s
2 and 3p5। तो हमारे पास 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन में p ऑर्बिटल जो है वो आएगा ओवरलैप कर। ठीक है, तो पहले बी का बनाते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, बी का कौन कौन सा है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। ये हमने बी का बना लिया। ये बी का p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मान लो s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन। अब इसे ओवरलैप करने कौन आ रहा है, 2 Cl आ रहे हैं, दोनों Cl के p ऑर्बिटल। एक Cl ये आ गया, इसी टाइप से एक Cl ये आ गया। तो हमारे पास 2 बॉन्ड बन गए, एक S और P की ओवरलैपिंग से बना, एक P और P की ओवरलैपिंग से बना। ठीक है, तो ये हमारे पास BeCl2 आ गया। ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड हमने बना दी। लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली हेड ऑन ही होंगे ना ओवरलैपिंग। तो 2 एटम के बीच में पहला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट सिग्मा ही बनता है ना। तो ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ये दोनों ओवरलैपिंग हेड ऑन है। दक्ष, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास कितने हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 बनेंगे BeCl2 में। लेकिन यहाँ पर देखो ना, बी में तो एक भी बॉन्ड नहीं बन सकता ना भाई। ओवरलैप, ये एक्साइटेशन क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और बॉन्ड ज्यादा हैं। ओके, दैट्स व्हाई एक्साइटेशन होता है। CH4 में भी हमारे पास अगर हम देखते एक्साइटेशन नहीं कराते तो देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते थे, 2 ही बन सकते थे, क्योंकि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, बट CH4 में 4 बॉन्ड है। जो 4 बॉन्ड आने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नहीं। समझाया? ओनली सम एटम, क्या जिन जिन में रिक्वायरमेंट है वो करेंगे ना दक्ष। जिन जिन में रिक्वायरमेंट होगी इस चीज की वहां पर ये होगा। ओके, जहां जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं एंड ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम है, वहां पर क्या होगा, वहां पर यही होगा। यस अक्षर। हो गया सबका? और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। BF3। तो बोरोन जो है, जब देखो यहाँ पर दक्ष, यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बनेंगे।
लेकिन बोरोन का देखो कितना हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट। तो बोरोन का ये देखो, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p1। तो यार अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये तो एक ही बॉन्ड बना सकता था, एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पर तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। तो देखो ये हमारे पास एक्साइटेशन हो गया। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, सो 3 ओवरलैपिंग होगी और उसकी वजह से 3 बॉन्ड बनेंगे। इसके अलावा फ्लोरीन जो है उसका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, तो तीनों फ्लोरीन के पास देखो कौन सा ऑर्बिटल होगा, दिस इज 2s एंड 2p5 होता है, तो दिस इज 2p। तो तीनों फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आने वाला ओवरलैप कर, ठीक है। तो बोरोन के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उनमें से 2 जो हैं वो क्या है, p है और एक s है। तो ये हमने 2 p ऑर्बिटल बना लिए पहले, ठीक है। इसके अलावा ये हमने s ऑर्बिटल बना लिया। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ओवरलैप करने कौन आ रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो 3 फ्लोरीन आएंगे, तीनों फ्लोरीन के p ऑर्बिटल आए। ठीक है, ये तीनों फ्लोरीन के हमारे पास p ऑर्बिटल आ गए। ओके, तो 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए बी और एफ के बीच में। एक बॉन्ड बना हमारे पास एस और पी की ओवरलैपिंग से, और 2 बॉन्ड बने पी और पी की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमने तुम्हें बेसिक बताया कि अपने पास क्या है, ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की और उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जैसा थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि प्योर ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल करके एक कॉन्सेप्ट आएगा, या हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो नेक्स्ट हम वही लेंगे। दैट्स एक्चुअली, ये मतलब पहले वीबीटी आया था, और इसमें मतलब दिया गया था कि बीएफ3 के मतलब अपने पास क्या है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है। तीनों कोवलेंट बॉन्ड उसने बोला कि ऐसे बनेंगे। तो ऑब्वियसली जब तक कोई उसे अपोज नहीं करता तब तक वही चलता रहता है ना। तो लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड बनते ना दक्ष, अगर ऐसे बॉन्ड बनते, जैसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है इस टाइप से अगर बॉन्ड बनते, तो यार एस और एस बॉन्ड मतलब जिसमें एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस ओवरलैपिंग में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि ये वाला
है ना। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता कि नहीं होता, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल और एक पी है, तो एस ऑर्बिटल तो छोटा रहेगा। ओके, और बाकी दो बॉन्ड जो हैं, बाकी दो बॉन्ड जो है ना, एक ये वाला ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड आ रहा है ये पी और पी से आ रहा है, और एक ये वाला जो बॉन्ड है ये भी पी और पी की ओवरलैपिंग से आ रहा है। तो पी जो है वो लेंथ वाइज लंबा है, ठीक है। तो पी और पी की जो ओवरलैपिंग से दो बॉन्ड बनेंगे वो लंबे होने चाहिए। तो एक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा और बाकी दो बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लंबा, ऐसे होना चाहिए BF3 में। लेकिन यार जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना तो तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग हो रही होगी लेकिन ऐसे नहीं हो रही जैसे बताया है, ठीक है। अक्षत हमने बताया ना नॉन डायरेक्शनल का मतलब, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ये हमने तुम्हें डाउट लेक्चर में बताया था। डाउट लेक्चर अटेंड किया तुमने? जो हमारा मंडे डाउट लेक्चर हुआ था अटेंड किया तुमने? नहीं किया ना तो उसका रिकॉर्डिंग देखो, उसमें हमने बताया उसके बारे में, डिस्कस किया है सब। नो दक्ष, मैं अक्षत से बात कर रहा था, इससे पहले तुमसे ही बोला था दक्ष मैंने, अभी करंटली अक्षत से बात कर रहा था मैं। दक्ष में तुम्हें ये बता रहा था कि अपने पास तीन जो BF के बॉन्ड बन रहे हैं, वो तीनों BF के जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड लेंथ अगर इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो सेम नहीं है। दो बॉन्ड जो हैं वो लेंथ वाइज काफी लंबे हैं, ठीक है, जिनमें P और P की ओवरलैपिंग हो रही है। तो P और P की ओवरलैपिंग वाले जो बॉन्ड हैं उनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और S और P की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बने हैं उनका बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हाउ SP बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, यार S छोटा होता है साइज में, S ऑर्बिटल जो है साइज में छोटा होता है और P ऑर्बिटल लंबा होता है, समझाया। तो S और P की ओवरलैपिंग में S पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो छोटा बॉन्ड हो गया वो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि तीनों BF बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड लेंथ सेम है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन ऐसे नहीं होगी, कोई और तरीके से होगी। यार क्लोजर टू न्यूक्लियस का मतलब यही है कि छोटा है। दैट्स क्लोजर टू न्यूक्लियस का मीनिंग यही है कि छोटा है। हमने ये जो बनाए इनका साइज देखो ना, यहीं से पता चल जाएगा ना तुम्हें। हम P देखो, P कहां तक लेके जा रहे हैं और S यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, हो गया सबका। अब हम चलते हैं जो मैं बता रहा था हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअली क्या होता है, अपने पास अभी हम जो ओवरलैपिंग करा रहे थे प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा रहे थे, लेकिन प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है। अपने पास ऑर्बिटल्स पहले मिक्स होते हैं और मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी ओवरलैपिंग होगी। ओके, तो
according to hybridization concept, pure orbitals of an atom combine to form hybrid orbitals. These hybrid orbitals overlap. These hybrid orbitals overlap to form bond या to form covalent bond. ओके तो हमारे पास प्योर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास ओवरलैप करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। यस एटम ऑब्वियसली प्योर ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एटम जो है ओवरलैप करेंगे। ठीक है एग्जांपल लेंगे वहां से और क्लियर होगा कैसे कैसे होगा ये। यस सिद्धार्थ ऑब्वियसली हम प्योर ऑर्बिटल ही ले रहे थे ना, हम एस का ओवरलैपिंग कर रहे थे, पी का ओवरलैपिंग कर रहे थे, याद है? तो प्योर ऑर्बिटल्स ही थे, दो ऑर्बिटल्स मिक्स थोड़ी थे। ठीक है एक ही कोई ऑर्बिटल एक एस का और दूसरे का एस या एक का एस दूसरे का पी या एक का पी दूसरे का पी, ऐसे ही ओवरलैपिंग हो रहा था ना। यस दैट इसको हम एक तरह से एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस वीबीटी भी बोल सकते हैं कि एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया ये। उसी में थोड़ा हमने क्या किया चेंज कर दिया, वीबीटी में थोड़ा चेंज कर दिया। प्राकृत अभी तक हमने जो जितने भी एग्जांपल देखे वो सभी प्योर ऑर्बिटल्स वाले ओवरलैपिंग का एग्जांपल है, हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जांपल अभी देखने बाकी हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उनके नाम ऐसे नहीं होंगे एस पी इस टाइप से नाम नहीं होंगे, उनके उनके कुछ अलग नाम होंगे। हो गया सबका? नाउ लिखो जल्दी। यस प्राकृत, और एक्चुअली हमने जो एक्सपेरिमेंटली देखा है उसके अकॉर्डिंग हम बाद में ये बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक्सपेरिमेंटली जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है उनको सेटिस्फाई करता है हाइब्रिडाइजेशन। हो गया सबका?
नाउ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ले लेते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो जितने ऑर्बिटल्स हम मिक्स करेंगे या कंबाइन करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब जितने हमने प्योर ऑर्बिटल्स लिए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे। तो द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स इज इक्वल टू number of hybrid orbitals generated। ठीक है, तो जितने प्योर ऑर्बिटल्स हम मिक्स करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स जनरली मिक्स होते हैं? तो सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो ही मिक्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो ओनली द प्योर ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी must mix to form hybrid orbital। ठीक है, जनरली सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वही मिक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल से मिक्स हो गया ना, या 2s का ऑर्बिटल 3d के ऑर्बिटल से मिक्स हो गया, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है वही मिक्स होंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि सेम सेल के जो ऑर्बिटल्स है वो जनरली मिक्स होंगे। ठीक है, सो ओनली द प्योर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी मस्ट मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एनर्जी होगा चलेगा, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम तो होता नहीं है, हमें पता है। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली वो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनका एन सेम हो, मतलब कि सेम सेल के हों, या फिर एन प्लस एल भी हम सेम बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली वैलेंस सेल वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरली ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल, क्योंकि उनका एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या जो वैलेंस सेल है उसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो जनरली क्या होंगे, सेम एनर्जी के ही होंगे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे। इसके अलावा तो वही हम बता रहे हैं नेक्स्ट वाले में भी कि ओनली द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल ठीक है, तो यहां पर हमने ब्लू में लिख दिया था, उसी को हम आगे बोल रहे हैं। यस सिद्धार्थ, डीजनरेट तो सेम एनर्जी वाले हो गए, डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम बोल रहे हैं, सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम। जैसे 3s और 3p का एनर्जी सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, 3s एंड 3p के जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम बोले। ऑब्वियसली 3p का एनर्जी ज्यादा है 3s, तो ऑलमोस्ट सेम बोला हम। तो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल जो है वही, देखो हमने ब्लू में भी मतलब यही वाली चीज लिखी थी। ठीक है, तो उसी को हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं। तो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिखो फिर आगे वाले पॉइंट्स बताते हैं।
नो दैट एनर्जी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पॉइंट लिख दिया, इसको फॉलो कर लेना कि ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये उसका कंक्लूजन है। लास्ट वाले पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को लो। ठीक है, बार बार n+l या n वगैरह चेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं। हो गया सबका? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन ऑर्बिटल्स with paired electron और नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल भी और नो ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वेकेंट ऑर्बिटल, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, ऑब्वियसली प्योर ऑर्बिटल की मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दैट हाफ फेड नहीं, हाफ फेड तो वही मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हाफ फेड तो मतलब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, उसकी बात नहीं करें, वो तो पहले ही ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी तो अभी तक हम बताते ही आए। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑर्बिटल जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे टाइप के हाइब्रिड मतलब और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ऐसे ऑर्बिटल जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसे ऑर्बिटल जिनमें दो इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर टाइप के ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, यस सिद्धार्थ, फुली फील्ड एंड नॉन फील्ड ऑर्बिटल बेसिकली। ठीक है, पेयर्ड वाले के मतलब है फुली फील्ड, और नो इलेक्ट्रॉन का मतलब है नॉन फील्ड, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो अभी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है खुद को इस टाइप से ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म will try to orient themselves in such a manner that the repulsion is minimum। ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये इस टाइप से खुद को ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल के बॉन्ड की वजह से। ठीक है, जो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उससे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अभी ज्यादा है, अभी पहले से ज्यादा ओवरलैप हो पाएगा। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, या बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू overlapping of hybrid orbit is stronger than bonds formed due to overlapping of pure bond, sorry, of pure orbital, because extent of overlapping is greater in hybrid orbit। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसका जब ओवरलैप होगा तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा आएगा, पहले से ज्यादा ओवरलैप होगा, या प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा ओवरलैप होगा कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए या इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। यस दक्ष, रिपल्सन का मतलब है कि एक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो वो दोनों ऑर्बिटल जो है वो आपस में इस टाइप से ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। यस दक्ष, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी वो चीज देख सकते हो ना कि प्योर ऑर्बिटल्स जो हैं उनका ओवरलैपिंग से उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ऑब्वियसली बॉन्ड हम किससे बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनाएंगे ना फिर।
क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हमें वीक बॉन्ड क्यों बनाना है, हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाना है ना। ओवरलैपिंग कौन सी करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाली करेंगे। यस सिद्धि, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का मतलब क्या, स्टेबल होगा ना। उसकी वजह से बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ही ज्यादा अपने पास कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। वीक बॉन्ड होगा तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। यस दत्त। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही हमारे पास बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो तभी बनेगा जब हमारे पास ये पॉसिबल है। ओके, जब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है तभी बनेगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा दो। जैसे मान लो तुम F2 बनाओगे, अगर तुम F2 बना रहे हो तो F2 में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हर F में क्या एक ही ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैप करने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ना। तो यहाँ तो क्या, दोनों फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल ही आ रहा है, ठीक है। एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, दूसरा फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर इस फ्लोरीन के पास एक ही ऑर्बिटल है जिसको ओवरलैप करना है। तो यहाँ पर इसको क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली इस वाले फ्लोरीन को भी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली कब होगा, जब हमारे पास मिनिमम क्या होगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हर एटम जो है एक ही बॉन्ड बनाएगा। यस दक्ष, तो यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कब आएगा, जब हमारे पास एक से ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एटम। यस सिद्धार्थ, O3 में ऑब्वियसली क्योंकि सेंट्रल एटम जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, है ना। सेंट्रल एटम जो है दो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, तो O3 में बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप भी होता है, बट मेनली हमें क्या है कि हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो डायटोमिक वगैरह बहुत कम होते हैं ना। प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कब होगी, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के अलावा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा है, तो पॉलीएटॉमिक होगा। लास्ट पॉइंट में बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग। यस, करेक्ट है तुम्हारा। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग hybrid orbital is stronger than bond formed stronger than bond formed due to overlapping of pure. वॉइस क्रैक हो रहा है क्या?
अभी क्लियर है? ओके, लिख लिया सबने? श्रीषा, स्ट्रॉन्गर से पहले इज है, आई एस, इज। हो गया सबका? तो चलो, नाउ हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल, मतलब इसके थ्रू बॉन्ड कैसे बनेंगे या कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर BeCl2। तो देखो BeCl2 में क्या है, हमारे पास Be जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 एंड 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होता है, ये B के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं S में, ये क्या होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये क्या होता है, एक्साइट होते हैं। तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है, सो 2s एंड 2p, ये हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब देखो क्या है, अब ये s का इलेक्ट्रॉन प्योर है, या ये s का ऑर्बिटल प्योर है, और ये p का ऑर्बिटल भी प्योर है। नाउ अब ये s एंड p का ऑर्बिटल जो है, एक s और एक p का ऑर्बिटल जो है, ये हमारे पास करेंगे भाई मिक्सिंग। ओके, और मिक्सिंग करके अब कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 2, एक s का और एक p का। तो बाद में मिक्स होके जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे। ओके, मिक्स होके जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। ओके, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, उनका नाम क्या होगा? तो देखो उनका नाम होगा, बताते हैं क्या हुआ। एक s का ऑर्बिटल आया और एक p का ऑर्बिटल आया। अब दोनों का हुआ मिक्सिंग, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, याद रखना, हम कर रहे हैं मिक्सिंग। तो मिक्सिंग होगा, तो बेसिकली इसको ऐसा समझो कि यार एक मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है। ठीक है, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, दोनों को हमने एक मान लो ग्राइंडर में डाल दिया, और ग्राइंडर में डालने के बाद मतलब मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद 2 नए आदमी बनाए। लेकिन जो 2 नए आदमी हैं वो एकदम एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, वो साइज में, शेप में एक जैसे होने। तो ठीक है, तो पहले एक मोटा आदमी था, एक पतला आदमी था, दोनों को मिक्स किया, नए 2 आदमी जो बनेंगे वो एक जैसे होंगे दिखने में। ओके, तो वैसा ही यहाँ पर है कि एक s का ऑर्बिटल आया, एक p का ऑर्बिटल आया, दोनों को मिक्स किया तो 2 नए ऑर्बिटल मिलेंगे, और ये 2 नए ऑर्बिटल जो है वो एक जैसे होंगे। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला पार्ट दोनों में ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला कम होगा। तो ये हमारे पास 2 नए ऑर्बिटल आ गए, और दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अच्छा, इस हाइब्रिड, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को पता है क्या नाम देंगे? कौन कौन सा मिक्स हुआ यार, एक s का मिक्स हुआ और एक p का मिक्स हुआ, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp। ओके, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, एक s का था और एक p का था। तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे उनको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ओके, तो हमने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से क्या है कि मान लो हमने 2 आदमियों को मिक्स किया, यहाँ पर एक मोटा आदमी था, एक पतला आदमी था, और मिक्स करके 2 नए आदमी बनाए। ठीक है, मिक्स करने से पहले दोनों अलग अलग टाइप के थे, लेकिन मिक्स करने के बाद जो 2 नए आदमी बने वो एक जैसे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी वैसा ही है कि मिक्स करने से पहले वो ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं।
लेकिन मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल आएंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वही हुआ है, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिक्स हुआ। यस श्रेयस, ऑब्वियसली यू कैन लाइक से कि एवरेज वाला पार्ट आ गया। ठीक है, दोनों ऑर्बिटल्स का एक तरह से एवरेज, मतलब दोनों ऑर्बिटल को ऐड कर दो और फिर उसको एवरेज ले लिया। ओके, तो वैसे भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। वेदांत क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ज्यादा था ना भाई, ये देखो पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है ना। ठीक है, तो मिक्स करने पर जो नए ऑर्बिटल होंगे उनमें भी पॉजिटिव पार्ट ज्यादा होगा। लिख लिया सबने? तो अब देखो हमने क्या बताया कि दो, ये जो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे ये खुद को इस टाइप से ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन मिनिमम। बोला था कि नहीं बोला था? हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है खुद को इस टाइप से ओरिएंट करते हैं कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ओके, तो अब वो देखते हैं अभी। लिख लिया सबने अभी? हाँ बोलो। Sir, how will we know that which of the orbitals will participate? Because you said that empty वाले भी participate करते हैं ना, तो हमें यहाँ देखो पे 2p। देखो हमें क्या है, आगे और हम धीरे धीरे जब एग्जाम्पल लेंगे एंड में तुम्हें उसका एक अलग वो बनाएंगे, ऐसे बना के देखना ही नहीं है। तो बाद में एक अलग तुम्हें ट्रिक बता देंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे। बाकी अभी तुम यहाँ पर ये देख सकते हो कि तुम्हें क्या है, दो बॉन्ड बनाना है। ठीक है, और दो बॉन्ड जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो अभी दो ही टाइप के ओवरलैप होंगे। ओके, वेकेंट वाला जनरली, वेकेंट वाला तो एक तरह से छोड़ ही दो। वेकेंट वाला एग्जांपल तो एक दो एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल है ही नहीं जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, पेयर्ड वाले जरूर हैं, उसका भी हम बाद में कॉन्सेप्ट बताएंगे कि पेयर्ड वाले कब कब करेंगे। तो अभी पहले हम क्या है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वही वाले एग्जाम्पल अभी लेंगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता जाएगा। ठीक है, जो वेकेंट वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनके तो बहुत कम एग्जाम्पल है। एक B2H6 है, B2H6 जो है उसमें वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो हम बाद में बताएंगे। यस, वो ट्रिक वगैरह भी हम बाद में बताएंगे, अभी जस्ट देखो कि अपने पास कैसे ओवरलैपिंग वगैरह होता है, वो सब हम बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालना है वो भी हम तुम्हें बताएंगे। ये तो पहले हम ओवरलैपिंग के थ्रू बता रहे हैं, ओवरलैपिंग करोगे तो इस टाइप से तुम्हें ज्यादा टाइम जाएगा, बट जब हम ट्रिक बता देंगे तो इतना टाइम नहीं जाएगा, फटाफट कर लो। किसी का भी मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा शेप आएगा, वो सब तुम फटाफट बता पाओगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? बस अभी हम क्या है कि उसका बेसिक बता रहे हैं कि कैसे ओवरलैप हो रहा है। नाउ दो sp ऑर्बिटल आ गए हमारे पास, दो sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। नाउ हमने जैसा बताया कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है खुद को ऐसे ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ऐसे ओरिएंट करेंगे कि रिपल्सन मिनिमम हो, तो वो एक दूसरे के इस टाइप से चले। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, रिपल्सन मिनिमम आ जाएगा। एक के पास इधर इलेक्ट्रॉन है, एक के पास इधर इलेक्ट्रॉन है, तो एकदम इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे से दूर। समझाया? ऑब्वियसली तो ऐसे क्या रिपल्सन मिनिमम होगा, अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के। नाउ अब यहाँ पर ओवरलैप करने कौन आ रहा है, ये तो हमारे पास हो गया बीई के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या 180 डिग्री पर है, या मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, दो क्लोरीन आने वाले हैं कि नहीं?
कितने क्लोरीन आने वाले हैं? 2 क्लोरीन आने वाले हैं। दोनों क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा यार? दोनों क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा। क्यों? देखो क्लोरीन का क्या है, 3s2 एंड 3p5। अब देखो क्लोरीन का प्योर ऑर्बिटल ही आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन का एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाला है ना, तो एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो प्योर ही होगा। जब एक से ज्यादा किसी के ऑर्बिटल आएंगे तो वहां पर हम बोलते हैं कि मिक्सिंग वगैरह होगी, ठीक है। लेकिन इसका एक ही ऑर्बिटल आने वाला है, तो ये क्या होगा? प्योर होगा। ये हम ऐसा बोल सकते हैं, जो सेंटर वाला एटम होता है ना, उसी में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, यही एक रीजन है जिसकी वजह से डायटोमिक में हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई सेंटर ही नहीं ना, ठीक है। तो HCl ले लो या कोई भी एग्जांपल ले लो, तो इनमें सेंट्रल एटम कोई होता ही नहीं। ओके, लेकिन अपने पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे BeCl2 हो गया, तो यहाँ पर क्या, बी सेंट्रल वाला एटम है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो किसका आता है? सेंट्रल एटम का आता है, साइड वाले एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। ओके, तो अब देखो दोनों क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप करने यार? p ऑर्बिटल आएगा। तो दोनों क्लोरीन का हम p ऑर्बिटल लेके आते हैं, और p ऑर्बिटल में हमें पता है कि ऐसा रहेगा। ये p ऑर्बिटल का एक हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल हो गया, इसी टाइप से क्लोरीन का दूसरा p ऑर्बिटल ये हो गया। तो ये हमारे पास BeCl2 में ओवरलैपिंग हो गया यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 में देखो BeCl Cl ऑब्वियसली हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो होती है, इट इज ऑलवेज हेड ऑन। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, बॉन्ड एंगल जो है वो दोनों के बीच में क्या रहेगा? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री रहेगा। दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है दोनों बॉन्ड के बीच में, क्योंकि ये वाला BeCl और ये वाला BeCl क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, एंड जो दोनों बॉन्ड है वो कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी वजह से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अच्छा, नाउ बॉन्ड एंगल कैसे पता चला? एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं बताओ? तो 180 डिग्री एंगल हुआ ना यार। ये BeCl वाला बॉन्ड और ये BeCl वाला बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री ना। ठीक है, या जिस एंगल पे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को ओरिएंट कर रहे हैं वही बॉन्ड एंगल, ऐसा भी सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ था sp, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया था, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसके अलावा इसकी ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो क्या है? लीनियर है। ये कैसा दिख रहा है दिखने में? देखो ये लीनियर दिख रहा है, ठीक है। दिखने में कैसा है? लीनियर है, तो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो लीनियर आएगी। ज्योमेट्री एंड शेप इज लीनियर। तो BeCl2 कैसा होता है? लीनियर होता है। दैट्स रिपल्सन मिनिमम कब होगा दो ऑर्बिटल का? ये बताओ। दो ऑर्बिटल है हमारे पास, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और दोनों का रिपल्सन मिनिमम कब होगा? जब दोनों 180 डिग्री पे होंगे, तभी रिपल्सन मिनिमम आएगा ना। हाउ? अरे यार दैट, अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूं भाई, अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं, तो अभी ये वाले और ये वाले रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इनके और इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम कब होगा? जब एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तभी होगा ना रिपल्सन मिनिमम।
हाँ तो ये एक दूसरे के अपोजिट जब गए तो ये जो एंगल है 180 डिग्री हो गया ना, दिस एंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री। ऊपर ये जो था ये 90 डिग्री था। समझ आया? प्रकृति एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एक ही ओवरलैपिंग करेगा और एक ही बॉन्ड बनाएगा और वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। लिख लिया सबने ये? आगे चलें। यस दक्ष। हाँ बोलो। Sir, over here the hybrid orbitals are overlapping each other also. No, the small part of the one hybrid हाँ तो orbital is. हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उस वाले पार्ट में नहीं है, बड़े वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे बोल। सर उस वाले में क्यों नहीं होगा? बीच में नोड होगा। हाँ बीच में तो नोड ही है ना, बीच वाले पार्ट मतलब बीच में मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ तो नोड है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इस वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन होने की। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो ये है। Yes, sir. अच्छा. So the hybrid orbitals also overlap each other. ओवरलैप नहीं कर रहे एक्चुअली, वो एक दूसरे के क्या अपोजिट गए हैं। मतलब हमने उनको क्या रखा है कि उनको मतलब रिपल्सन के लिए इलेक्ट्रॉन को दूर रखा है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास दूसरा ये है तो उसमें भी न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होता है, न्यूक्लियस वाला होता है। ये न्यूक्लियस पे होना चाहिए पॉइंट। ओके, तो अब न्यूक्लियस पे होना चाहिए तो हमारे पास दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। तो ये क्या कहां पर रहेगा, मतलब अपने पास अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो रिपल्सन ऑब्वियसली मिनिमम नहीं है क्योंकि ये रिपेल करेंगे अच्छे से। तो मिनिमम रिपल्सन कब आएगा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ऐसा आया एक, ठीक है, और दूसरा फिर ऑब्वियसली न्यूक्लियस वाला पार्ट तो वो तो चेंज होगा नहीं ना, तो न्यूक्लियस की पोजीशन वो तो चेंज होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर भी देखो दोनों का न्यूक्लियस का पोजीशन यही था। ठीक है, तो फिर दूसरे को हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए तुम जो ओवरलैप बोल रहे हो वो ये रीजन है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम इस वाले पार्ट में बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, नाउ BeCl2 हो गया सबका। नेक्स्ट चलें। हाँ तुम बोल सकते हो कि कॉमन एरिया आ रहा है, ओवरलैप नहीं बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, ओवरलैप तो एक ऑर्बिटल, जो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है, ये कॉमन एरिया आ रहा है दोनों, ऐसे बोलो। ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम्स होता है, एक ही एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, ओवरलैप जो है दो एटम के ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है। ये जो है ये क्या है, ये दोनों का कॉमन एरिया है। सिमिलरली ये वाला भी दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉमन एरिया हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर BF3। तो फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का है अपने पास 2s2 एंड 2p5। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ओवरलैपिंग सॉरी ये हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल एटम ही होगा, तो फ्लोरीन इज नॉट सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर किसमें होगा, बोरोन में। तो बोरोन का देखते हैं, बोरोन का क्या है, इट इज 2s2
एंड 2p1। अब देखो हमारे पास बोरॉन के पास एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन BF3 में वो कितने बॉन्ड बनाएगा? BF3 में वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जिससे कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इधर है और 2 हमारे पास चले जाएंगे ये इस टाइप से P में, ठीक है। तो 2 P में हो जाएंगे, एक S में हो जाएगा। तो अब देखो एक S का और 2 P के ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, एक S का ऑर्बिटल और 2 P के ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे नए, बताओ कितने ऑर्बिटल नए बनेंगे? 3 ऑर्बिटल नए बनेंगे ना, ठीक है। तो 3 नए ऑर्बिटल आएंगे, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, ये हम बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कौन सा हो गया, ये दिस इज sp2 हाइब्रिड, ठीक है। एक S का और 2 P के, तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम देंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम देंगे। अच्छा, तो एक S का ऑर्बिटल है और 2 P के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। याद याद रखना, हम यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं करा रहे, हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, मिक्सिंग करा रहे हैं। दैट्स वाई हमने इनका ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं दिया है। ऑब्वियसली ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों ऑर्बिटल क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट हम जस्ट क्या करा रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग करा रहे हैं। तो अलग अलग ओरिएंटेशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, तीनों का शेप एक जैसा आएगा। एक जैसा शेप होगा तीनों का, ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे इनको? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो 3 नए ऑर्बिटल आएंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, और तीनों नए ऑर्बिटल जो हैं इनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हो गया सबका? ओके, तो देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों को कितने एंगल पे रखे यार? तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये तीनों कितने एंगल पे होगे रिपल्सन मिनिमम हो? तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं इन्हें हमें रखना पड़ेगा 120 डिग्री पर। कितने पे रखना पड़ेगा? 120 डिग्री पर रखना पड़ेगा। एक ऐसे आ गया, ठीक है, एक ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया। ओके, तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे? 120 डिग्री पर होंगे, जिससे कि रिपल्सन क्या हो? मिनिमम। याद रखना तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल।
सिद्धार्थ वो तो तुम सोच सकते हो ना यार, दो एंगल हैं तो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब रिपल्सन मिनिमम कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब तीन हो गए यहाँ पर, तीन तीन एक दूसरे के अपोजिट तो हो नहीं सकते, तीनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इसको तुम काइंड ऑफ ऐसे भी सोच सकते हो कि 360 डिवाइड बाय 3, 360 बाई 2 हुआ लास्ट टाइम, अभी 360 बाई 3 कर दो। ओके, तो 360 बाई 3 करेंगे तो क्या आया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहां पर तीनों जो है वो 120 डिग्री पर जब होंगे तो हमारे पास रिपल्सन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। यस प्रेयस, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बोरॉन का तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ ओवरलैप करने कौन आएंगे यार, तीन फ्लोरीन आएंगे, तीनों फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, पी ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, तो तीनों फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आने वाला है। तो ये हमारे पास एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया, सिमिलरली ये दूसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया, सिमिलरली ये तीसरा पी ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, तो तीनों फ्लोरीन जो है उनका पी ऑर्बिटल आ गया है, तो हमारे पास ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो दिस इज DF3 और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल जो है कितने हैं, 120 डिग्री। ओके, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी बता चुके, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अच्छा, ये जो जियोमेट्री एंड शेप है, ठीक है, जियोमेट्री एंड शेप में भी एक्चुअली डिफरेंस आएगा, वो जब आएगा तब हम बताएंगे। अभी इसको हम जियोमेट्री एंड शेप ही लिखते हैं, दोनों दोनों का जियोमेट्री भी सेम है और शेप भी सेम है। एंड ये ज्योमेट्री एंड शेप जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनार, एक ही प्लेन में है तीनों। ठीक है, तीनों बॉन्ड जो है एक ही प्लेन में है, और वो देखो ये, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनार बोलने का ये रीजन है। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में है, और अगर तीनों का हम ऐसे, तीनों फ्लोरीन के बीच में ऐसे हम अगर एड ये बना दे, लाइन बना दे, तो ये ट्राइंगल जैसा आ रहा है। ओके, तो दिस शेप और ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनार। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ट्राइगोनल प्लेनार आ रहा है, sp के केस में क्या आ रहा था, लीनियर आ रहा था, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनार। नो दैट ये प्लेन में है। ओके, दिस इज इन प्लेन, नॉट इन, दिस इज नॉट 3D, 2D वाला है ये। ओके, प्लेन में है ये स्ट्रक्चर। और लीनियर शेप का मीनिंग ये है कि ऑर्बिटल्स तो ठीक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में अरेंज थे, साथ साथ जो बॉन्ड अटैच है ना वो भी स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तीनों जो बॉन्ड, मतलब तीनों जो एटम है एक ही लाइन में है, ClBeCl। ओके, सो दैट इज लीनियरली अरेंज्ड, तीनों एटम जो थे लीनियरली अरेंज थे लास्ट टाइम। यस प्रैक्टिस, जैसा मैंने पहले ही तुम्हें बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ऑलवेज हेड ऑन करेंगे, इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे।
हो गया सबका? Geometry and shape is trigonal planar here. यहाँ पर ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनार आ रही है। चले आगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये था BF3। नेक्स्ट लेंगे हम यस दक्ष। ट्राइगोनल प्लेनार क्यों? बिकॉज ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है और एक ही प्लेन में है। सिद्धार्थ देखो वो भी, नेक्स्ट वाला देख लो। तो नेक्स्ट हम लेंगे CH4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका s ऑर्बिटल आएगा एंड कार्बन जो है उसका क्या है, वैलेंस शेल का 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ऑब्वियसली कार्बन के दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। तो ये कार्बन का एक्साइटेशन हुआ एंड हमारे पास कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर देखो, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा यार? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक s का हो रहा है और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक s का और 3 p के ऑर्बिटल, चलो इसको लिखते हैं। हाँ, नाउ तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे ना, और चारों जैसा हमने पहले ही बताया कि दिखने में एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दक्ष सेंट्रल एटम जो है उसी का हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस ये देखो, तो अगर कहीं पर फ्लोरीन सेंट्रल एटम है तो ऑब्वियसली वहां पर फ्लोरीन का भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कहीं पर अगर फ्लोरीन सेंट्रल एटम है तो वहां पर उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट फ्लोरीन सेंट्रल एटम होगा नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही बनाता है। ओके, इसलिए वो कभी सेंट्रल एटम होगा ही नहीं।
क्योंकि साइड वाले बॉन्ड, साइड वाला जो है दैट, उसको तो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करनी है ना, साइड वाले को तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ओके, जो साइड वाला एटम है उसको एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड के लिए तो प्योर ऑर्बिटल चाहिए। जब कोई एटम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी जरूरत पड़ेगी। श्रेयस, वो नेगेटिव चार्ज नहीं है भाई, वो साइन ऑफ वेव फंक्शन है। ओके, वो साइन ऑफ क्या है, वेव फंक्शन है। तो अपने पास क्या है, पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन ज्यादा है ना, पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन अपने पास क्या ज्यादा है, ठीक है, दैट्स वाई रिजल्टेंट में भी पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन ज्यादा होगा। ओके, दैट इज नॉट चार्ज। नो प्रकृति, Cl2 में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि Cl2 में जो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो एक ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो जब कोई एटम एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं, और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये कैसे होने चाहिए? तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 90 डिग्री पे होने चाहिए, इस टाइप से। तभी रिपल्सन मिनिमम होगा। ठीक है, इस टाइप से चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। ओके, तो अगर ऐसे चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो इस टाइप से हाइड्रोजन आके क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, एंड बॉन्ड जो बनेगा वो हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एक ही प्लेन में है सब, तो इसे हम बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर। ओके, एक ही प्लेन में होंगे ना सब, तो ये हो गया अपने पास स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर जैसा है और ये प्लेन में है। ओके, लेकिन यार ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना CH4, ओके, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया CH4 तो ऐसा था ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली मतलब ऐसे होना चाहिए था। अपने पास जो है, जब हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं कि मिनिमम रिपल्सन होगा, तो मिनिमम रिपल्सन होगा तो ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एंगल पर आ गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो अपने पास 90 डिग्री एंगल पर आ गए। तो 90 डिग्री एंगल पर आ गए तो उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम कब होगा? ठीक है, इस टाइप से होगा। तो बॉन्ड एंगल जो है वो जैसा हम बता रहे हैं 90 डिग्री होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है क्या होगी, फिर स्क्वायर प्लेनार होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो थोड़ा डिफरेंट मिला। ये एक्सपेरिमेंटली इसका जो शेप है ये डिफरेंट था। इट इज नॉट 2D शेप। ये देखो स्क्वायर प्लेनार जो शेप है ये क्या है, 2D शेप है, 2 डायमेंशनल में है। लेकिन CH4 जो है ये 2D में नहीं होता है, ये 3D में होता है। CH4 जो है वो किस में होता है, 3D में होता है। ठीक है, तो 3D में कैसे होता है,
109 डिग्री 28 मिनट पर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली 3D में रहेंगे और उनके बीच में 109 डिग्री के अराउंड एंगल रहेगा। ऑब्वियसली हम 3D तो बना नहीं सकते 2D में, फिर भी थोड़ा सा तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हें सेंड कर देता हूँ भाई, एक ग्रुप पे मैं तुम्हें एक इमेज सेंड कर रहा हूँ। एक इमेज और एक छोटा सा वीडियो सेंड कर रहा हूँ, देखो जल्दी। GIF सेंड किया है और एक वीडियो सेंड किया है, ठीक है? मिला सभी को? चेक करो एक बार, ठीक है? ग्रुप पे मैंने सेंड किया, चेक करो। देखा सभी ने? देखा क्या सभी ने वीडियो और ये GIF? ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से 4 बॉन्ड हैं, या सॉरी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो इस टाइप से 109 डिग्री 28 मिनट पर है। ओके, वो सेंटर वाला जो है वो एक तरह से कार्बन है, जो सेंटर वाला है ना वो कार्बन है, और उससे 4 जो मतलब जो सेंटर वाला गोला जो दिखाया है या स्पेयर दिखाया है वो कार्बन है, और उससे जो 4 स्पेयर अटैच हैं वो हाइड्रोजन है। ओके, तो ये हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, जो कि कितने एंगल पर हैं? 109 डिग्री 28 मिनट पर है। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ ओवरलैपिंग कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। ये कार्बन के 4 s ऑर्बिटल आ गए, ठीक है? तो सॉरी, ये हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल आ गए और सेंटर में कार्बन है। तो ये हमारे पास बन गया CH4, और जैसा मैंने तुम्हें सेंड किया वो CH4 का ही सेंड किया है। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो अपना इस टाइप से है। तुम उस GIF एंड वीडियो में भी देख सकते हो कि इस टाइप से स्ट्रक्चर आ रहा है। ये जो एंगल होता है इट इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है? 109 डिग्री 28 मिनट। ऑब्वियसली 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ओके, तो ये हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट था। नो सिद्धार्थ, दिस इज नॉट एक्सेप्शन, ये एक्सपेरिमेंटली हमें मिला, मतलब यहाँ पर भी रिपल्सन मिनिमम ही होगा, ठीक है? रिपल्सन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन मिनिमम कब हो सकता है? या तो वो 90 डिग्री पर हो, या फिर एक, लेकिन 90 डिग्री पर कब? जब 2D में आए, ठीक है? 90 डिग्री पर कब है? जब वो 2D में आए। लेकिन ये 3D में होता है। ओके, किस में होता है? ये 3D में होता है। तो 3D में होता है, तो जैसा हमने सेंड किया है तुम्हें वैसा रहेगा। ओके, 109 डिग्री 28 मिनट पर ये रहेंगे। ओके, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट होगा, या बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा, ठीक है? तो इसका जो जियोमेट्री एंड शेप आया, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है? इस जियोमेट्री एंड शेप को क्या नाम देते हैं हम? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ओके, तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है एंड टेट्राहेड्रल शेप आता है। क्लियर है सभी को?
सिद्धार्थ, हमारे पास 2D में दो शेप है, या 2D में दो ज्योमेट्री आई है। एक तो अपने पास आई थी sp हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि लीनियर था, वो भी ऑब्वियसली 2D है। एंड दूसरा आया था sp2 वाला, जिसमें ट्राइगोनल प्लेनार है, वो भी 2D है। अब जो हमारे पास sp3 से जो आ रहे हैं, ये 3D में आ रहे हैं। ठीक है, sp3 से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये 3D वाले होंगे। मतलब इसमें जो एटम्स है वो 3D में अरेंज होंगे। क्लियर है सभी को? दक्ष, तुमने जो सेंड किया उससे अच्छा तो मैंने तुम्हें वीडियो और जीआईएफ में बता दिया यार। तुमने जस्ट वो 2D में बना दिया है। तुमने जो सेंड किया उसमें तो 2D में ही बना हुआ है सब। वैसा तो हमने भी बना दिया था इधर, हमारा भी 2D में ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने जो जीआईएफ सेंड किया उसमें देखो, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि वो चार हमारे पास जो बॉन्ड है वो कैसे एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर। ठीक है, सो दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। एक ऊपर है और एक नीचे, मतलब नीचे तीन बॉन्ड आ रहे हैं, बट वो सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, या सेंटर में ऑब्वियसली कार्बन एटम है। ये देखो ना, कार्बन एटम है ना सेंटर में, तो दिस इज कार्बन एटम। इससे चार हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये चारों हाइड्रोजन जो है कितने एंगल पर अटैच है? 109 डिग्री 28 मिनट पर अटैच। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है। नाउ बाकी अभी हमारे पास तीन हाइब्रिडाइजेशन और बचे हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक मंडे है। मंडे मेरे ख्याल से डाउट लेक्चर रहेगा। सो मंडे मोस्टली हम डाउट लेक्चर नहीं लेंगे। डाउट लेक्चर नेक्स्ट वीक का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें लेंगे। मंडे वाला नॉर्मल लेक्चर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को क्लास थोड़ी है। सैटरडे को हमारा लेक्चर है क्या? नहीं, आई थिंक सैटरडे हमारा लेक्चर। यस दक्ष बोलो। सर वो जो फोटो भेजे आपने, उसमें जो वाइट वाइट है, व्हाट इज द वाइट लाइन जिसके थ्रू हाइड्रोजन इज अटैच्ड? बॉन्ड है ना वो तो यार। अच्छा, उनने वो जो व्हाइट और ग्रे है, वो बीच में जो लाइन है, दैट इज द बॉन्ड। मैंने फोटो जो सेंड किया, दो, एक तो वीडियो सेंड किया, एक फोटो सेंड किया, एक मतलब एक जीआईएफ सेंड किया है और एक वीडियो सेंड किया। तुम किसकी यस बात सर, कर जो रहे हो? रॉड, जो सेकंड वाला वीडियो जिसमें जो रॉड बनी है एच और सी के जो बीच में। सेकंड वाला है, उस सेकंड वाले में अपने पास जो सेंटर है वो कार्बन है। ठीक है, और जो साइड में है वो हाइड्रोजन, और बीच में जो लाइन है वो बॉन्ड है। अच्छा, उनने रॉड के तरफ से तो मतलब हाँ डिनोट कर दिया है। हाँ, उसको तो क्या है कि वो मतलब जस्ट समझाने के लिए ऐसा किया उन लोगों ने। बाकी वो बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है। अच्छा, ठीक है, ये CH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है जो बीच में उन्होंने कनेक्ट किया ना, वो बॉन्ड है। तो उसमें दे हैवंट शोन द हाइब्रिड वाला, ये जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, उन्होंने दोनों जो मैंने सेंड किया उसमें दोनों में स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को नहीं बताया उन्होंने, स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो हमने वही बोला कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है उसमें ये तीनों जो एंगल, मतलब चारों जो एंगल है 109 डिग्री 28 पर अरेंज है, जैसे हमने जो सेंड किया वैसे। तो अच्छा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो वैसे ही अरेंज है ना, तभी तो हमारे पास उधर बॉन्ड बने उस डायरेक्शन में। अच्छा, ठीक है, ओके। हाइब्रिड ऑर्बिटल के वैसे ही तो बॉन्ड बने ना। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनका भी तो वही ओरिएंटेशन है ना, जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन। यस सर, यस। ठीक है, यस सर, ओके। वही डायरेक्शन रहेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, जो बॉन्ड का डायरेक्शन। ओके सर। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे। सो बाय, टेक केयर। नो सिद्धार्थ, गणपति विसर्जन तो ठीक है, इवनिंग में भी कर सकते हो। लेक्चर तो 2 o'clock तक ही होगा। तो चलो बाय, टेक केयर।